जाई दुख में ओ पहला सैया की करी सगाई। बहना तुम मंदिर चलो, अरे ऐसा ना करो, मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। घर को करके काम बहन में तो तेरो ही लाल खिलाऊंगी। अरे घर को झाड़ी बुढ़ारी बहन में पानी भर के लाऊंगी। और तू सोबे जब पलंगा पर मैं तेरे ही पैर दबाऊंगी। डोला वापस हो बे मैं तो बिलखी बिलखी मर जाऊंगी। जवाब दिया है बहन, अरे ये डोला वापस मत करो, अगर ये डोला वापस हो जाएगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, एक पुत्र को जन्म ना दे सकी, जिसके कारण मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाई। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दासी बन जाऊं, मैं महल को छोड़ करके खेतों में जाकर के काग उड़ाऊं, तो मुझे सारी शर्त मंजूर है, लेकिन ये डोला वापस मत करो। आज मैया ने नील का लहंगा गजी की साड़ी पहन ली, हाथ में एक लाठी ले ली और कहाँ चली? खेतों की ओर। मेरी माताओं याद रखना, छोटी रानी के आते आते महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी रानी को दासी बना दिया, भंगिन बना दिया। आज वो मैया खेतों में जाकर के काग उड़ाने लगी, टूटे खटोला में लेटी है, जौ की रोटी नमक के साथ में खाती है, भूख लगती है लेकिन महाराज भोजन अच्छा नहीं लगता है, नींद सताती है लेकिन टूटे खटोला में लेटी है, मैया को नींद नहीं आती है। मैया की बहुत बुरी दशा है, दिन रात रोती रहती है। इधर धीरे धीरे मेरे महाराज मेरी माताओं कितने दिन बीत गए? 6 महीने। 6 महीने में एक भी दिन महाराज उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी से मिलने के लिए नहीं गए। और याद रखना मेरी मैया, जिस तरह से यदि जल में से मछली को निकाल लो तो वो तड़पने लगती है, तड़प तड़प करके मर जाती है, उसी तरह से जो पतिव्रता हमारी माताएं होती ना, बिना पति के जीवित नहीं रह सकती है। 6 महीना बीत गए, एक भी दिन उनके पति उनसे मिलने के लिए नहीं गए। तो आज भैया सुनी थी, कहती है लगता है मेरे पति को मेरी याद नहीं आती है, मेरे पति मेरी सौत के साथ में बड़े खुश हैं, तो मैं जीवित रह करके संसार में क्या करूंगी। तो आज वो मैया महाराज मरने के लिए चली, मरने के लिए चली है। रो करके बोलिए स्वामी, मैंने सारे जीवन आपके बिना आज्ञा से कोई दूसरा कार्य नहीं किया, जब तक आपने आज्ञा नहीं दी मैंने अपने इस कदम को उस महाराज आगे नहीं बढ़ाया, कभी बिना पूछे कोई काम नहीं किया, और आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ नाथ। आधी रात के समय आज वो मैया मरने के लिए चली, तो एक गीत गुनगुनाती हुई आ रही है कि मैया दी पलमा की और आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। सजन की
6 महीना हो गए तुम्हारी सूरत को नहीं देखा, अब ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी तनिक भी आवश्यकता नहीं रही। ओ सैया आज वो मैया रोती है और रोते रोते गीत गुनगुनाते गुनगुनाते जंगल के बीच में जाके पहुंची। बोली है महाराज 6 महीना हो गए तुम्हारी सूरत नहीं देखी, बिना तुम्हारे मैं जीवन रहकर क्या करूंगी। वैसे तो मैंने बिना पूछे तुमसे कोई कार्य नहीं किया, लेकिन आज मैं मरने जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। इसी बीच में ये हमारे श्री श्रीमान्य हीरा लाल कुशवाहा भैया जी ग्राम चढ़रई से 101 रुपए की माला से हमारा सम्मान कर रहे हैं। श्री राधा रानी कृपा बरसाती रहे, सुख शांति बनी रहे। आज वो मैया जब जंगल के बीच में पहुंची और जंगल के बीच में मरने के लिए पहुंची है, तो उसी समय नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने देखा और जब नारद जी ने देखा तो आवाज लगाई, ए लड़की कौन है तू? अरे देखने में तो कोई राजकुमारी लग रही है, कोई अच्छे घराने से देखने में लगती हो, लेकिन आधी रात में इस जंगल में क्या करने आई हो? लगता तो ऐसा है कि तुम मरने आई हो। राजकुमारी होकर भी मरना चाहती हो, क्या बात है, क्यों मरने आई हो? तो 22 समय आज वो मैया बोली, महाराज आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि एक दुखिया भला अपने प्राणों को क्यों त्यागती है। सुनो महाराज, आपको पता नहीं है जब एक दुखिया स्त्री अपने प्राणों को क्यों त्यागती है, क्यों मरना चाहती है? तो नारद जी बोले, बेटी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे। अरे का बरसात हो